नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। छिंदवाड़ा प्रदेश के सहकारिता और लोक सेवा प्रबंधन मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि कोरोना महामारी के इस समय संकट की घड़ी में सभी लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। इसके लिए जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति कोरोना से पीड़ित होकर ना मरे। इसके लिए शासकीय व अशासकीय अस्पतालों में ऑक्सीजन इंजेक्शन और बेड की पूरी तैयारी कर ली गई है। इंजेक्शन की जो महामारी चल रही है उसके लिए व्यवस्था बनाई जा रही है ताकि सभी लोगों को एक ही स्थान से इंजेक्शन मिल जा सके। इसके अलावा कोरोना से मरने वालों की प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया जा रहा है। वहीं अन्य बीमारियों से भी लोग खत्म हो रहे हैं, इनके परिजनों को शव सौंप दिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था प्रशासन द्वारा बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लगाने से समस्या का हल नहीं है, सभी लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करना होगा, तभी कोरोना की बढ़ती चैन को तोड़ा जा सकता है। इसके लिए सभी को जागरूक किया जा रहा है। शासकीय अस्पताल में जिला प्रशासन द्वारा पूरी व्यवस्था बना ली गई है। अब किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा है 9 तारीख को, उसके बाद भी उसको पता नहीं और वो उसके परिवारजन दर भटक रहे हैं। नहीं, अगर ऐसा होगा तो आप नाम देंगे और मैं दिखवा लेता हूँ। अगर नाम देंगे ना तो उसको लगवाएंगे। ऐसे कोई से विषय होंगे आप मुझे बताएंगे तो मैं जरूर उसको पूरा भी करूंगा। मेरा डॉक्टर के सलाह के बाद ही आपने अच्छा बताया कि कहा तो लगना चाहिए, जरूर लगना चाहिए। मैं अभी बातचीत आपके बाद फिर मैं एक बार प्रशासन के साथ बात आंकड़े हैं, जैसे मौत का आंकड़ा 72 बता रहे हैं, तो 72, 74 जो भी बता रहे हैं, मतलब एक महीने में 6। यहाँ दिन भर में 40, 50, 60, 70 तक हम लोग मौत देख रहे हैं डेली। अभी 20 भी होती है। और उसका जो बुलेटिन जारी होता है सर, उसका जो बुलेटिन जारी होता है उसमें आंकड़े दिखाए जाते हैं कोरोना के कारण मृत्यु संख्या 2। मेरा ये कहने का मतलब है, आज का भास्कर आप देखेंगे, लीडिंग न्यूज है उसकी, 37 लोगों की डेथ दिखाया गया है। तो फिर बाकी के लोगों का कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार क्यों किया जाता है? उनके परिजनों को फिर उनके परिजनों को बॉडी दे दीजिए ना। अगर नॉर्मल या नेचुरल डेथ है या अगर किसी और बीमारी से संक्रमित होकर वो मरा है व्यक्ति, अगर कोविड प्रोटोकॉल में आप उसका दाह संस्कार करवा रहे हैं तो फिर इस चीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं कि ये कोरोना के कारण मृत्यु हो रही इतनी? फिर आंकड़ों की बाजीगरी प्रशासन क्यों खेल रहा है सर? हर मोहल्ले में सर, हर चौथे 5वें घर में 8वें घर में बोर्ड लगा हुआ है होम क्वारंटाइन का। और ये आंकड़े अगर हमारे पास आ रहे हैं कि 4000 लोग हैं या 3000 लोग हैं, 2000 लोग हैं, तो ये आंकड़े कहीं तो मैच करना चाहिए। बहुत डिफरेंशिएशन है इसमें, बहुत असमानता मिलेगी आपको। क्या जैसे जबलपुर में था तो वहां पे भी ऐसा एक विषय आया और वहां पे जो है ना 22 लोगों की शमशान घाट में अंत्येष्टि हुई। तो मीडिया के सामने विषय आया था। जब मैंने पूछा बाद में, आपके बाद इनके साथ बैठूंगा भी, तो ध्यान आया कि उसमें 14 जिलों के लोग थे। तो अंत्येष्टि हम वहां कर रहे हैं, लेकिन गणना में वहां के टोटल जबलपुर के जो थे ना, वो टोटल 6 लोग थे, लेकिन बाकी अन्य जगह के लोग थे। तो उनकी एंट्री वहां थी, कहाँ? उन जिलों में, लेकिन उनकी अंत्येष्टि कहाँ कर रहे थे? कोरोना प्रोटोकॉल में जबलपुर कर रहे थे। मुझे लगता है कि आंकड़ों की कम दिखाने से प्रशासन को क्या लाभ होगा मुझे पता नहीं। ऐसा होगा नहीं, मुझे लगता है ऐसा होगा नहीं। कई बार क्या होता है कि अन्य बीमारियों से भी लोग जाते हैं, लेकिन आपका कहना कि डेड बॉडी तो कोविड वार्ड से। आज छिंदवाड़ा में सुबह से आना हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने जो कोरोना का संकट फैला हुआ, अकेले छिंदवाड़ा नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, भारत नहीं, पूरी दुनिया में संकट जो फैला हुआ है, इससे कैसे राहत मिल सकती है, किस प्रकार से संकट से दूरी हो सकती है, किस प्रकार से संकट का निदान हो सकता है, ऐसे मध्य प्रदेश के सभी मंत्रियों को जिलों का प्रभार दिया है। तो छिंदवाड़ा, जबलपुर मेरे पास दिया है। तो कल मैं जबलपुर था, आज सुबह से छिंदवाड़ा था। छिंदवाड़ा में सभी जनप्रतिनिधियों से हमने संवाद किया, सभी विधायक आए, कांग्रेस के हमारे मित्र हैं सभी विधायक, वो सब लोग आए, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, पूर्व विधायक से सभी से संवाद करके बातचीत हुई है। प्लस प्रशासन के साथ ही बातचीत हुई, समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ भी संवाद हुआ है। तो मेरी विनम्र प्रार्थना है छिंदवाड़ा के हमारे सभी भाइयों बहनों से, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क को छोड़े नहीं, लगा के रखें, बार बार हाथ धुलें। इस सब के साथ जो सरकार कर सकती है, ऑक्सीजन गैस की, ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन छिंदवाड़ा में है। दूसरा, जो इंजेक्शन की बात कई बार आती है, वो इंजेक्शन से लेकर सभी दवाइयाँ भी
पर्याप्त मात्रा में छिंदवाड़ा में है, इसलिए और भी जो आवश्यकता पड़ेगी उस सबसे भी संवाद करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की मैंने छिंदवाड़ा के जितने एमएलए हैं सभी एमएलए की बातचीत कराई यहाँ पे आने के बाद शिवराज सिंह चौहान साहब से। फिर मैंने सभी से संवाद किया है, नकुल नाथ जी से भी हमारे सिस्टम में बातचीत की, यहाँ के हमारे लोकल विधायक माननीय कमलनाथ जी है पूर्व मुख्यमंत्री, उनसे भी मैंने व्यक्तिगत बातचीत की कि क्या क्या छिंदवाड़ा के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से, कोरोना के संकट के निदान की दृष्टि से हो सकता है। मीडिया के मित्रों से भी मैंने बातचीत किया है, वो सब नोटिंग करके अभी फिर अधिकारियों के साथ बात करके मैं इस संकट से निकलने के लिए प्रशासन की जो कार्रवाइयाँ हो सकती है, जो कार्य हो सकते हैं, वो सब हम करने को तैयार। खबर समय जगत के लिए जिला ब्यूरो चीफ अजीत पांडे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.